श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि क्या जातक और जातिका या हम या आप लोग भी सभी उसमें सम्मिलित हैं। क्या कोई हम लोगों के बीच में भगवान का आदमी है? कैसे जानेंगे कि हम लोगों के बीच में कोई भगवान का आदमी मौजूद है, या डायरेक्ट जब भगवान के साथ कनेक्शन होते हैं तो क्या दिव्य चिन्ह हमारी हथेली पे बनते हैं। आज के विषय में इस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे उससे जुड़ी अन्य जानकारियाँ। सबसे पहला साइन जो भगवान से कनेक्शन बताता है कि जातक ऐसा जातक या ऐसी जातिका भगवान की पार्षद हैं, भगवान से बहुत करीबी उनके संबंध बने हैं और ऐसा उन्हें लगता होगा कि भगवान कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें। उनके जो इष्ट देव हैं वो उनको ऐसा लगता होगा कि उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, और जब वो एकांत में अकेलेपन में बैठेंगे तो इस चीज़ का गहरा एहसास हो जाएगा कि भगवान की तरफ से जो तरंगे आती हैं ऐसे जातक या जातिका को जो भगवान से जुड़े होते हैं, वो लोग ऐसा महसूस कर सकते हैं। कौन होते हैं ऐसे जातक, या जो हम वीडियोस में स्पिरिचुअल गुरु जो लोग होते हैं तो हम उनके हाथ में भी देखकर ये साइन पता कर सकते हैं। तो पहला साइन क्या होता है भगवान के पार्षद होने का, कि मेरे भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, होता है मिस्टिक क्रॉस। मिस्टिक क्रॉस के बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है और जो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप एक बार उसे भी देख लीजिए। तो मिस्टिक क्रॉस अगर बन गया तो ये हमारा सीधा टावर है। मिस्टिक क्रॉस अपने आप में नाम ही है मिस्टिक क्रॉस, तो मिस्टिक मीन्स रहस्यमय। वो अपने आप में इतना रहस्यमय है कि जितनी भी इसकी व्याख्या की जाए वो कम है, लेकिन गॉड कनेक्शन सीधा है। बहुत सरल शब्दों में समझें तो ये गॉड कनेक्शन को दिखाता है। और इसके होने से, मिस्टिक क्रॉस के होने से हमको बहुत सारी चीज़ें जीवन में आसान हो जाती है। जैसे हमारा कुछ लोग देखने में इतने आकर्षक होते हैं कि आप उन्हें देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, उनका सानिध्य पाने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और वो जब भी आपसे मिलेंगे आप चाहेंगे कि वो भेंट, वो सभा लंबी हो जाए ताकि उनके साथ ज़्यादा रहने को मिले। तो दिव्य लोग होते हैं, इनके आभा मंडल बहुत तेजोमय होते हैं। अब मैं वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा कि भगवान के साथ संबंध हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पहला चिन्ह होता है भगवान से जुड़ा होने का, या भगवान का जातक जाति का पार्षद है या नहीं, डायरेक्ट संबंध है, ये मिस्टिक क्रॉस। मिस्टिक क्रॉस है, आपकी आत्मा भी भगवान के पास में है, भगवान सब देख रहे हैं और भगवान आपके बहुत करीब हैं, आप जहाँ बैठे हो उसके पीछे खड़े हैं। दूसरा, क्या व्यक्ति जुड़ा है भगवान से, क्या वो अपने प्रयास करता है। ऐसी रेखाएं जो होती हैं गुरु के पर्वत पे, वो बताती है कि व्यक्ति भगवान से वो खुद भी प्रयास करता है और भगवान की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, नित्य नई चीज़ें सीखता है, व्याख्या करता है, संदर्भ समझता है, नए नए मंत्रों का उच्चारण करता रहता है, नए नए भगवानों के बारे में जानकारी हासिल करता रहता है। माफ़ कीजिएगा, भगवानों के बारे में नई नई जानकारी एकत्रित करता रहता है। तो हर समय वो भक्ति में, ज्ञान में कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। तो ये जो धाराएं हैं ये भक्ति की सरिता होती है, ये गुरु के पर्वत पे बनती है और भक्ति की सरिता होती है। जिसके हाथ में है उसके धार्मिक ट्रस्ट भी हो सकते हैं, वो मठाधीश वगैरह भी हो सकता है। तो वो धर्म से इतना जुड़ जाता है वो अपने, कि उस धर्म को वो सही अर्थों में जीने लगता है। और जब वो ऐसा कुछ बड़े स्तर पे करता है उससे और धन भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि धर्म में तो सबसे ज़्यादा धन है। जिस दिन आप किसी आश्रम या आप
ने उसका संचालन कर लिया कुशलतापूर्वक 1 साल, कोई भी खोल सकता है, तो उसकी जो आभा जो हो जाती है, क्योंकि वो कार्य ऐसा है, वो कर्म ऐसा है, तो ये भक्ति की सरिता बह रही है। तो आदमी भी प्रयत्न करता है यहाँ से व्यक्ति, तो हम ये देख के पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति कितना अपनी तरफ से कर्म करता है। और तीसरी चीज़ होती है केतु पे बनने वाली मछली। केतु पे बनने वाली मछली, अगर केतु पे मछली बनी हुई है तो मोक्ष की प्राप्ति आपको होके रहेगी, क्योंकि केतु ही है जो ये गदा प्रदान करते हैं। मोक्ष के गदा केतु ही प्रदान करते हैं। आखिरी में हमें, सबसे आखिरी में जाकर केतु भगवान से के सामने हमें साक्षात्कार देना होता है। और मित्रों, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो काम हमको सबसे आखिरी में करना है मृत्यु उपरांत, वो हमें पहले कर लेना चाहिए। तो मैं अपने सभी मित्रों को, अपने सभी क्लाइंट को मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि ओम केम केतवे नमः तो रटते ही रहो आप लोग, क्योंकि केतु होना बहुत अच्छा है। केतु को अच्छा करना भी बहुत अच्छा है, और जितना परम, जितना जल्दी करें। तो चलो, ये मैंने आपको 3 साइन बताएं, और ये तीनों साइन बहुत दिव्य साइन है अपने आप में। ये तीनों हैं तो व्यक्ति भगवान से जुड़ा है। जबकि हम कहें तो मिस्टेक क्रॉस से ही जुड़ गया, यहाँ तो वो प्रयास भी कर रहा है, और यहाँ तो मतलब दोनों तरफ से बॉन्डिंग हो गई। और केतु की मछली बता रही है कि उस बॉन्डिंग का हमें फल क्या मिला? हमें मिला मोक्ष। हमारे जीवन के जो चक्कर है बार बार पैदा होना, नहीं, इसे हमें ख़त्म करना होता है, तभी वो चक्र ख़त्म होता है जीवन मरण का। तो ये केतु की मछली बता रही है कि इनको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। अब जो मुझे थोड़ा सा जो लग रहा है वो ये कि इनकी जो मछली बनी है केतु पे, वो पूरी तरह नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ी मेहनत करनी होगी। टूट गई है ये वाली भी, यहाँ पे भी बनी थी लेकिन अब ये भी चली गई है। यहाँ एक पतली मछली और मैं देख पा रहा हूँ, अच्छी है मछली, अच्छी है, लेकिन थोड़ी और स्पष्ट हो जाए। यहाँ एक ब्लॉक का फॉर्मेशन है, उत्तरार्ध में इनको बहुत जीवटता रहेगी, ये साइन बताता है। ऐसा ब्लॉक का साइन चलते चलते जान लीजिए कि ब्लॉक का साइन है कि आखिरी के लाइफ लाइन के पास में अगर बन जाता है तो उत्तरार्ध में उत्तरार्ध में शरीर में जीवटता, फुर्ती और पुष्टि, स्वस्थ शरीर की ओर इंगित करता है। आशा करता हूँ आपको मेरा मूल्यांकन पसंद आया होगा। भगवान के पार्षद, भगवान के खास लोग कौन होते हैं, कैसे हम देखेंगे हथेली में। और मित्रों, एक चीज़ जुड़ी जानकारी, जब जब केतु सही होते हैं, जब केतु सही होते हैं तो आप देखेंगे कि इनकी लक लाइन भी सही होगी, और शनि का पर्वत भी अच्छा ही मिलता है, अच्छा ही होता है। लेकिन यहाँ जैसे डिस्टर्बेंस दिख रहा है, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे मछली पूरी नहीं बन रही है ठीक से, इनको यहाँ पे भी मेहनत करनी है। ऐसी जातिका को, इनका ये सवाल था कि मुझे मोक्ष मिलेगा या नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको, इस विषय को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके भगवान के पार्षद का बना लें। आशा करता हूँ आपको मेरा मूल्यांकन पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बने रहिए आगे की जानकारी के लिए, नित्य नई जानकारियों के लिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।